नमस्कार, आरएसपी के खास और खास अक्षर खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा। आज का मुद्दा कल एक सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुआ था, रायबरेली के डॉक्टर धीरज चंदेल का जो निजी क्लिनिक संचालक है, उन्होंने जो पेशेंट है उनके परिजनों के साथ किस तरह से अभद्रता की थी वो वीडियो में साफ झलक रहा था। वहीं दूसरा पक्ष जानने का भी मीडिया कर्मियों ने प्रयास किया तो किस हिसाब से मीडिया कर्मियों से हट निरपेक्षता कर रहे थे वो भी जग जाहिर हो रहा था, क्योंकि वो सारी चीजें सब कैमरे पर रिकॉर्ड होती चली गई। कई ऐसे तथ्य भी निकल कर लोगों ने यह भी कहा कि जो दूसरा पक्ष जानना भी जरूरी है, दूसरा पक्ष भी जाना गया, जांच अधिकारी गए वहां पे जांच करने के लिए, तो सीसीटीवी फुटेज में भी वो साफ साफ नजर आया किस तरह से पेशेंट को धक्का दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी हट धर्मिता जग जाहिर हो गई। चारों तरफ सोशल मीडिया में उनमें जो कई कटाक्ष किए जा रहे हैं, इस चीज को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष आशीष द्विवेदी जी मौजूद है। आपका हमारे पैनल पर बड़ा स्वागत है। आज चर्चा हमारी यही है, जो धीरज चंदेल डॉक्टर है जिस हिसाब से उन्होंने मानवता को ताक पे रख दिया, क्या कहां तक वो जायज है? देखिए, चिकित्सक का पेशा निहायत ही मानवीयता से जुड़ा हुआ और सर्व समाज में बिना ऊंच नीच, गरीब अमीर, इन सब बातों का भेद किए बिना सिर्फ और सिर्फ पीड़ित को ज़रूरी उसका उपचार करना, उसको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा है और रहेगा। सदैव से भारतीय समाज ही नहीं, संपूर्ण विश्व में डॉक्टर और चिकित्सक हमारे यहाँ हम सब की धारणा के अनुरूप, मानव की मान्यता के अनुरूप, ईश्वर के बाद अगर हम लोगों ने किसी भी व्यक्ति को सर्वाधिक सम्मान दिया है तो वो चिकित्सक रहा है। ऐसे में तमाम तरह के जो वीडियो कल सोशल मीडिया पे वायरल हुए और उनमें जो तमाम सारे पक्ष देखने को मिले, मीडिया के साथ चर्चा हो रही थी, मीडिया पूछताछ के लिए पहुंची, जांच अधिकारी पहुंचे, पुलिस पहुंची, उन सब के समक्ष जिस प्रकार की का बर्ताव डॉक्टर साहब द्वारा किया गया या पीड़ित जिस प्रकार से पीड़ित दिखाई दे रहा था, अपने बच्चे की मृत्यु के उपरांत जिस प्रकार से करुण वंदन और विलाप कर रहा था, ऐसे में मानवता को ताक पर रखकर किया गया व्यवहार निश्चित रूप से निहित घृणित है। उनके इस कृत्य को ध्यान में रखे किसी भी सभ्य समाज का व्यक्ति उनकी निंदा करेगा और इस बात पर शर्मसार होगा कि चिकित्सक जैसा पेशा, जो कि समाज के स्वास्थ्य महकमे को जान प्रदान करने के लिए, लोगों को जीवन देने के लिए माना और जाना जाता है, उनके द्वारा अगर इस प्रकार का कृत्य किया जाएगा सिर्फ कुछ धन के लिए, तो बहुत ही गलत है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आशीष जी, एक चीज और, हम लोगों ने जो मृतक है मासूम, उसके परिजनों से टेलीफोन पर बात करने का प्रयास किया, उसकी ऑडियो हम लोगों के पास के हिसाब से फपा के रो रहा है और यहाँ तक कि वो इतना दहशत में कि कहीं डॉक्टर साहब उसके साथ कोई अपनी घटना ना कर देखो कि वो गैर जनपद का रहने वाला, अमेठी जनपद का रहने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक भय भी व्याप्त है। तो आपका संगठन इसको लेकर किस तरह से आवाज उठाएगा? देखिए, अभी आपके माध्यम से पता हुआ कि वो गैर जनपद का है। मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से डॉक्टर साहब से कहीं ना कहीं वो परिवार प्रभावित रहा होगा, उनकी सेवाओं से प्रभावित रहा होगा, इसीलिए उसने अपने बच्चे की जीवन की रक्षा के लिए रायबरेली के डॉक्टर साहब का क्लिनिक चुना। ऐसे में ये बात आना कि कुछ पैसों के लिए, जैसा कि उसमें वीडियो में लगातार दिखाई दे रहा था कि इनसे पैसा ले लिया जाए और इनको जाने दिया जाए, लेकिन सिर्फ पैसे ले लेने के लिए लाश को रोके रखना अच्छी बात नहीं है। समाज में जहां पे भी उस पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने की आवश्यकता हम लोगों की पड़ेगी, हम लोग खड़े होंगे। घटना आज अमेठी के परिवार की हुई है, कल रायबरेली के किसी परिवार की हो सकती है, हमारे आपके परिवार के किसी साथी के साथ हो सकती है। ऐसे काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के, समाज के सामाजिक व्यक्ति के खिलाफ सदैव रायबरेली समाज तत्पर रहा है, अग्रणी रहा है, आगे भी रहेगा। नहीं, जिस हिसाब से वीडियो में डॉक्टर साहब द्वारा स्वयं कहा जा रहा है कि हम 18-20 जो हमारे पास लोग हैं उनको बुला लूंगा और आपको जमीन में गड़वा दूंगा, ये भाषा क्या एक डॉक्टर की भाषा हो सकती है इस तरह की, जिस हिसाब से उन्होंने बोला है? कतई एक सभ्य समाज के व्यक्ति की भाषा नहीं है और लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, संक्रमण के दौरान से लेकर के, संक्रमण प्रारंभ होने के, महामारी प्रारंभ होने के दौरान से लेकर आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चिकित्सकों का नंगा नाच या उस महकमे का भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी लगातार जांच कमेटियां बैठा रहे हैं। कोविड से लड़ने वाले लोगों के खिलाफ जो होने वाली खरीद फरोख्त थी, उनमें तमाम सारी जांचें बैठाई जा रही हैं। हाल ही में जनपद रायबरेली में भी जनपद के आला अधिकारी के साथ स्वास्थ्य महकमे के मनगढ़ंत अधिकारी द्वारा उसके भ्रष्टाचार में लगाम लगाए जाने के परिणाम स्वरूप की गई राजनीति
जग जाहिर है। ये सब अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं आज के दौर में समाज में कुछ लोग, चिकित्सक समाज में कुछ लोग ऐसे जरूर शामिल हो चुके हैं जिनके लिए धन सर्वाधिक है, चिकित्सा एक व्यापार है, सेवा नहीं रह गई है। ऐसे लोगों को, समाज के संगठनों को और समाज के अन्य जिम्मेदार लोगों को भी चिन्हित करने की आवश्यकता है। नहीं, सोशल मीडिया में कल कई प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर ने कई इस पर जो है टिप्पणी भी की है कि ये घृणित कार्य है, इन डॉक्टर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कई ऐसे लोग हैं जो पीड़ित परिवार के साथ, डॉक्टर की टीम है, जो कई ऐसे लोग हैं जो संगठन है उनका, तो वो पीड़ित परिवार के साथ भी है, उन्होंने निंदा भी की है कि इससे डॉक्टर को नहीं बोलना चाहिए था, इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन हमारा सवाल ये उत्पन्न होता है, अगर यही घटना कोई मरीज करता है डॉक्टर के साथ, तो अभी वो सलाखों के पीछे होता। लेकिन जिस हिसाब से घटना हुई है डॉक्टर साहब के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अभी तक जांच शुरू की गई है, कार्रवाई के नाम पे अभी तक कुछ सिफर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जांच करने के लिए सीएमओ ऑफिस के सीएमओ डॉक्टर रिजवान को भेजा गया, पहले वो गए जांच करने के लिए। देर रात जो है एडीएम प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट, ये लोग जांच करने गए, लेकिन रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हो पाई। तो आपको लगता है कि जिस तरह के डॉक्टर के मामले में प्रशासन में थोड़ा सा प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि किस हिसाब से इसको सबमिट करके डॉक्टर लोग लाभी जो है उनकी नाराज न हो जाए? रोहित जी, बहुत अच्छी बात आपने उठाई और मैं इसको पिछले कुछ घटनाक्रम से जोड़ना चाहूंगा। संक्रमण के दौरान जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ तो यही डॉक्टर चंदेल साहब हैं जो कोरोना पॉजिटिव आए थे। जी जी बिल्कुल। और सरकार के आदेशों निर्देशों के विपरीत ये क्लिनिक खोलकर उपचार करते पाए गए थे। तत्कालीन जिलाधिकारी ने इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराने का काम किया था और मुझे याद है कि रायबरेली का चिकित्सकों का संगठन, वह तमाम नामी गिरामी चिकित्सक डॉक्टर साहब के फेवर में आकर प्रशासन के खिलाफ मुस्तैदी से खड़े थे। अंततोगत्वा शायद प्रशासन दबाव में आया या जो भी जांच में पाया गया, उसके बाद ये मुकदमा वापस हुआ नहीं हुआ, फिलहाल ठंडे बस्ते में जरूर है, इतना हम लोग जानते हैं। ऐसे में मैं एक सवाल आपके माध्यम से यह भी करना चाहूंगा कि जब एक चिकित्सक के साथ गलत होता है तो संगठन उसके साथ होने वाले हर दुर्व्यवहार को, हर गलत कार्य को के खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन मैं पहले यह प्रश्न भी पूछना चाहूंगा कि क्या संगठन के वे जिम्मेदार पदाधिकारी या संगठन के जिम्मेदार सदस्य वे आम नागरिक या मानव नहीं है? उनके अंदर मानवता मर गई है क्या? सिर्फ और सिर्फ चिकित्सक समाज के साथ होने वाले बर्ताव या उनके साथ होने वाले किसी भी ऐसे कृत्य जो गैर सामाजिक हो उसके खिलाफ ही वे खड़े होंगे? समाज के खिलाफ अगर उनके ही समाज का कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अनैतिक कार्य करता है, कोई अनैतिक क्रियाकलाप करता है, कोई कृत्य करता है, किसी पीड़ित को परेशान करता है या किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो क्या यह समाज और उनका यह संगठन अपने उस सदस्य के प्रति, जैसा कि अभी आपने बताया तमाम सारे चिकित्सकों ने कार्रवाई की मांग की, मैं उन चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि अपने संगठनों में, अपने संगठनों की बैठक में ऐसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आवाज उठाएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पुरजोर दबाव बनाएं। आशीष जी, मैं कुछ और बताना चाहूंगा। अभी हमारे कई ऐसे चिकित्सकों से बात भी हुई है। कुछ ऐसे चिकित्सक हैं जो पर्दे के पीछे, वो कहते हैं हमको मीडिया के सामने मत लाइए, हमारे संगठन का मामला है। तो ऐसे चिकित्सकों को क्या करें, क्योंकि अगर अच्छाई डॉक्टर के साथ गलत होता है सारे चिकित्सक हो जाते हैं, लेकिन आज डॉक्टर द्वारा गलत कार्य किया गया, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि जिस हिसाब से वो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ साफ है कि 18-20 पहलवान को बुलाकर जमीन में करवा देंगे, जब तक पैसे नहीं उनको गाड़ी मत दीजिए। इस तरह के तथ्य आप, मतलब डॉक्टर पेशा के आप गुंडई करेंगे, गुंडई करके क्लिनिक चलाएंगे, इस तरह की बातें निकल के आ रही, क्योंकि वो वीडियो खुद वो पुख्ता कर रहा, सबूत दे रहा, तो उसमें जांच की बात कहां तक बचती है कि जांच की जाएगी तब कार्रवाई की जाएगी। आम पेशेंट, अगर पेशेंट डॉक्टर के साथ हत्या करता तो अभी तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन जिस हिसाब से डॉक्टर को अभी तक कार्रवाई के नाम पे कोई जांच की जा रही है, जांच के बाद कार्रवाई की भरोसा जरूर दिलाया जा रहा। इस पूरे मामले को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने भी संज्ञान में लिया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इसको ट्वीट भी किया कि हमारी नजर में पूरा मामला जांच कराएंगे। लेकिन रायबरेली की जनता पूछती है कि ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? रोहित जी, डंके की चोट पर आप कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं समझता हूं डॉक्टर साहब ने जो किया उन्होंने डंके की चोट पे कर दिया और उसका सोशल मीडिया पर एक एक घटना का वीडियो, विभिन्न वीडियो वायरल हैं। रही बात प्रशासन की, मैंने आपको अपनी बात में पहले भी बताया कि एक घटना इनके साथ घटी थी, तत्कालीन प्रशासन कहीं ना कहीं दबाव में आया था। मैं ये समझता हूं कि वर्तमान में जो भी आला अधिकारी जनपद में हैं, उनकी जो कार्यशैली मुझे देखने को मिली है अब तक, उसके बाद कतई इस प्रकार की घटनाओं को अनदेखा नहीं किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, प्रशासन के प्रति विश्वास है। कोविड संक्रमण के दौरान सरकार द्वारा बरती जा रही सख्ती को ध्यान में रखकर विश्वास है। अगर ऐसा होता है, प्रमाण की किसी की आवश्यकता नहीं है।
जब प्रमाण जगजाहिर हो, लोगों के एक एक लोगों के पॉकेट में हो, मोबाइलों में हो, सोशल मीडिया पे हो, तो प्रमाण ढूंढना, इसका मतलब है कि कार्रवाई करने वाला प्रशासन कहीं ना कहीं कार्रवाई से बचने का काम कर रहा है। अगर ऐसा है तो प्रशासन को चेतने की आवश्यकता है। आज डीएम साहब कोरोना पॉजिटिव हैं, कल पता चला एडीएम साहब भी हो गए हैं, सीएमओ साहब हो चुके हैं, डॉक्टर अल्ताफ स्वयं हो चुके हैं, डॉक्टर सलीम हो चुके हैं, इनके समाज के लोग हो चुके हैं। आज वो कोरोना पॉजिटिव है, हो सकता है कल किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो और कहीं ऐसे ही डॉक्टरों से उनका सादका पड़ गया, पाला पड़ गया, तो क्या वो घटना जो एक गरीब परिवार के साथ जिसकी घटित हुई, क्या उनके साथ नहीं पुनरावृत्ति हो सकती? इसलिए मेरा सबसे विनम्र अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसा काम न किया जाए जिसमें पीड़ित पक्ष को न्याय न मिले और पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति छाती फुलाकर घूमता हुआ दिखाई दे। आखिरी सवाल आपसे है, जो पीड़ित परिवार उसके पक्ष में आपका संगठन किस तरह से खड़े होगा, किस तरह से कार्रवाई की मांग करेगा? रोहित जी, कल शाम की घटना है, आज हम लोग अब बाजार में निकले हैं, परिवार से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। वे हमारे संपर्क में आता है तो यथाशक्ति जो भी उनकी आवश्यकता होगी उसकी मदद करने के साथ साथ अगर उनकी मांग है, अगर वे अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं, हमारे संगठन का सहयोग चाहते हैं, तो हम उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद करने का काम करेंगे, प्रशासन से उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। व्यक्तिगत आप जिला अध्यक्ष हैं उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के, तो उसके नाते जो है आप जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मैंने स्पष्ट किया है, पहले भी पुनः मांग करता हूं कि वो सिर्फ डॉक्टर चंदेल का मामला नहीं है। ये घटना सामने आ गई है इसलिए हमको आपको दिख रही है। ऐसे बहुत से कृत्य आए दिन समाज में होते रहते हैं। कई बार पीड़ित ही दबाव में चला जाता है, घटना उजागर नहीं हो पाती, कई बार इस प्रकार की वीडियो नहीं बन पाते कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाए और शासन प्रशासन और आम जनमानस उसको संज्ञान ले पाए। मेरा यही अनुरोध है कि व्यक्ति कोई भी हो, संस्थान कोई भी हो, बड़े से बड़ा हो, न्याय पीड़ित को मिलना चाहिए, आखिरी पायदान तक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो रायबरेली का जनमानस सदैव संघर्षरत रहा है, आम आदमी के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए, और आगे भी हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हिसाब से पूरी बात हुई, हम लोगों ने चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और जो पीड़ित परिवार अगर लड़ाई लड़ना चाहता है तो उसके साथ रहेंगे और जिस तरह से भी कार्रवाई की मांग होगी हम आला अधिकारियों तक जाएंगे और मांग करेंगे। धन्यवाद।